तो स्टूडेंट अपन ने अभी इससे पहले वाले एग्जाम्पल में ये देखा था कि किसी भी आवेश के ऊपर बल निकालना है तो अपन को बैलेंस करना पड़ता है वो आवेशों को के ऊपर जो बल लगता है उसको। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि 2q परिमाण के बिंदु आवेश परस्पर जब भी अपन बात करेंगे कूलम्ब्स लॉ की तो हमेशा बिंदु आवेश की पॉइंट चार्ज की बात करें। r दूरी पर स्थित हैं उनके मध्य बिंदु, अब की बार आपको बताया गया है, पहले वाले में आपको बताया नहीं गया, तो मध्य बिंदु की बात हो रही है। q परिमाण का तीसरा आवेश रखा जाता है, इसका मान एवं प्रकृति आपको ज्ञात करनी है, यानी मान और प्रकृति आपको निकालना है कि निकाय संतुलन में रहे। सारी निकाय, संपूर्ण निकाय की बात हो रही है। तो ये लीजिए, सबसे पहले अपन ये q आवेश 2 ले लेते हैं और मिडिल पॉइंट ले लेते हैं इसका एग्जैक्ट, यहाँ पे q आवेश। अब इस बार बात हो रही है संपूर्ण निकाय की। मुझे बताइए कि ये दोनों आवेश समान प्रकृति के हैं, बीच में कोई सा भी आवेश हो हमेशा संतुलन में रहेगा। कारण क्या है, इन दोनों का परिमाण बराबर है और ये जो आवेश तीसरा वाला वो मिडिल पॉइंट में, यानी इससे इसकी दूरी है, इससे इसकी दूरी बराबर होगी। मान लीजिए ये पॉजिटिव होगा तो ये क्या करेगा, इस पर प्रतिकर्षण लगाएगा, ये भी प्रतिकर्षण लगाएगा। इसके प्रतिकर्षण की दिशा ऐसे आएगी, इसकी ऐसे आएगी, दोनों का मान बराबर होगा तो 0। अगर माइनस हुआ तो ये आकर्षण लगाएगा, आकर्षण में इधर की डायरेक्शन में फोर्स आएगा और इसमें भी आकर्षण लगेगा, इसमें इधर आएगा। कुल मिला के बात ये है कि बीच में अपने को संतुलन अवस्था निकालने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि मिडिल पॉइंट पे दोनों का आवेश सेम दे रखा है तो ये संतुलन में ही होगा। तो इसका मतलब फिर अपने को संतुलन अवस्था चेक करने के लिए कहाँ निकालना पड़ेगा, किसी एक आवेश पे, या तो इस पे निकाल लो आप बल या फिर इस पे निकाल लो। बीच की दूरी कितनी दे रखी है, इसको r दे रखी है जी, टोटल दूरी इसके बीच की r दे रखी है। तो यहाँ से यहाँ तक ऑब्वियस सी बात है कितनी हो जाएगी, r/2 और ये भी r/2। किसी भी आवेश के ऊपर अपन संतुलन अवस्था निकाल रहे हैं, सपोज करो इस आवेश पे निकाल रहे हैं, इस आवेश का मान रख देते हैं 1, इसका 2 ले लेते हैं और इसका 3 लिख लेते हैं। तो इस पर जितना बल निकालेंगे किस किस की वजह से, एक तो 3 की वजह से, एक 2 की वजह से, और वो जो है संतुलन अवस्था में होना चाहिए, यानी F12 वेक्टर संतुलन अवस्था में। F12 वेक्टर प्लस F13 वेक्टर बराबर 0। अभी मैंने बताया था कि संतुलन अवस्था में क्या होना चाहिए, टोटल फोर्स का मान 0 होना चाहिए। अब इसमें आपको प्रकृति भी बतानी है। प्रकृति बतानी है मतलब आपको इस बात से भी मतलब होना चाहिए, डायरेक्शन से भी। मतलब अपन पहले वाले जो एग्जाम्पल में केवल परिमाण से मतलब था कितनी दूरी पर होगा, तो प्रकृति रखनी है तो आप इसका परिमाण नहीं ले सकते, तो आप लिखेंगे F12 वेक्टर बराबर माइनस ऑफ F13 वेक्टर। अब वेक्टर ले रहे हैं तो यहाँ पे फोर्स का मान निकालिए। सबसे पहले 1 और 2 के बीच में, 1 और 2 इन दोनों के बीच में, तो ये हो जाएगा K, दोनों सेम है तो Q², कैपिटल Q²। बीच की दूरी कितनी है, कैपिटल स्मॉल r², टोटल दूरी। इसके बाद माइनस में अब किस किस के बीच में लगाना है बल, 1 और 3 के बीच में, इन दोनों के बीच में क्या जाएगा, K कैपिटल Q स्मॉल q, और दूरी कितनी होगी इसमें, r/2। ओके, अब सॉल्व कर लीजिए। देखिए K से K कट जाएगा, इसका स्क्वायर Q का, ये Q कट जाएगा, ये R है, ये r/2 का होल स्क्वायर है। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ से बचा अपने पास Q अपॉन r², इधर से बचा Q, इसको ओपन करेंगे तो r का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर 4 जो ऊपर आ जाएगा, तो 4Q अपॉन r², इससे ये कट जाएगा और माइनस का चिन्ह अभी भी चल रहा है। तो स्मॉल q का मान क्या आ गया अपने पास, माइनस में Q अपॉन 4। कहने का मतलब बीच में अपने को कितना आवेश रखना है, इनका जो आवेश है उसका डिवाइड बाय 4 करके आवेश रखना है
और उसकी प्रकृति कैसी होनी चाहिए, माइनस होनी चाहिए, जब जाके वो बैलेंस कंडीशन में रहेगा। तो ये इसका सॉल्यूशन। अब आते हैं इस सवाल के ऊपर। ये कह रहा है 4 आवेश हैं, प्रत्येक का मान कितना है, 2 माइक्रोकूलाम का है, एक्स अक्ष पर स्थित है और ये क्रम से कहाँ स्थित है, 0, 2, 4, 8 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित है और 2 सेंटीमीटर पर स्थित आवेश पर परिणामी बल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले तो अपन एक्स अक्ष बना लेते हैं। ये लीजिए एक्स अक्ष, ये अपन मान लेते हैं ओ बिंदु, ओरिजिन। यहाँ पे अपन मान लेते हैं 0 पर स्थित है, एक 2 पर स्थित है 2 सेंटीमीटर पर, फिर एक 4 सेंटीमीटर पर स्थित है, फिर एक 8 पे है, तो इसके बराबर ही अपन मान लो और लगभग यहाँ हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। ठीक है, हर एक का जो मान है वो कितना है, 2 माइक्रोकूलाम ही है। ये भी 2 माइक्रोकूलाम, ये भी 2 माइक्रोकूलाम और ये भी 2 माइक्रोकूलाम। इनके नाम रख देते हैं, जैसे मान लीजिए इसका नाम रख दिया ए, इसका मान रख दिया बी, सी और डी। अब सवाल में कह रहा है कि जो 2 माइक्रोकूलाम 2 पे स्थित है ना, 2 सेंटीमीटर पर जो स्थित है, यानी ये वाला, इस पर आपको परिणामी बल निकालना है। तो देखिए इस पर परिणामी बल निकालने के लिए कितने बल निकलेंगे, एक तो बल इसकी वजह से निकलेगा, एक बल इन दोनों की वजह से और एक बल इन दोनों की वजह से, यानी 3 बल निकलेंगे। सबसे पहले बी के ऊपर निकालते हैं ए की वजह से। तो डायरेक्शन कैसे आएगी, दोनों परिमाण सेम है, परिमाण है तो प्रतिकर्षण होगा, प्रतिकर्षण होगा तो इस पर आपको बल निकालना, तो इसकी वजह से क्या लगेगा, बल इधर की तरफ। ये एक्स अक्ष है अपने पास, एक्स अक्ष यानी आई कैप, और इधर एक्स माइनस एक्स अक्ष यानी माइनस आई कैप। तो देखिए सबसे पहले आवेश B पर A के कारण बल FBA वेक्टर बराबर क्या आ जाएगा, K का मान K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर फॉर्मूला लगेगा। K का मान हो जाएगा 9 गुणा 10 की घात 9, Q1 Q2 दोनों सेम है तो यह आ जाएगा 2 गुणा 10 की घात -6 गुणा 2 गुणा 10 की घात -6। Q1 Q2 बीच की दूरी कितनी होगी, 2 सेंटीमीटर, तो 2 सेंटीमीटर को मीटर में करेंगे 2 गुणा 10 की घात -2 का होल स्क्वायर। और डायरेक्शन क्या होगी, इसकी वजह से जो बल लगेगा वो इधर की तरफ लगेगा, यानी किस दिशा में, आई कैप दिशा में। तो सॉल्व कर लीजिए इसको। यहाँ अगर अपन देखें 10 की घात -6 और -6 12 हो जाएंगे, और ये 9 दूनी 18 यानी 9 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 इनटू 10 और 6 6 12, 12 में से 9 गए तो 10 की घात -3। नीचे अगर अपन देखें इसका स्क्वायर खोलें तो 2 इंटू 2 और 10 की घात -4। यहाँ से ये दोनों कट जाएंगे, ये दोनों इन दोनों से कट जाएंगे, ये 10 की घात -4 ऊपर आके प्लस का हो जाएगा, तो 9 इंटू 10 टू पावर -3 10 टू पावर +4। तो यहाँ से केवल एक 10 बचेगा, 10 की घात 4 में से -3 जाएंगे तो 10 ही बचेगा, तो क्या हो जाएगा, और यहाँ पे आई कैप चल ही रहा है अपने पास, तो ये हो जाएगा 90 आई कैप FBA का मान। ओके, अब B के ऊपर अपन C की वजह से देखेंगे बल, तो कितना होगा, देखिए जितना बल इसका इस पे लग रहा है उतना ही बल इसका इस पे लगेगा। क्यों, क्योंकि दोनों के बीच की दूरी सेम है, यहाँ पे भी सेम है और यहाँ पे भी सेम है। यहाँ दोनों के बीच की दूरी कितनी है, 2 से 4 हो रहा है, 2 सेंटीमीटर ही, और दोनों का परिमाण भी सेम है। इसका मतलब इसकी वजह से जो इस पे बल लगेगा FBC, ये पहला वाला पर होता है और दूसरा होता है K कारण। तो पहले वाले पे यानी B पर किसकी वजह से, A के कारण, वो डायरेक्शन इधर आई थी, लेकिन C का B पर जो बल आएगा वो उसकी डायरेक्शन इधर आएगी। यानी इसी प्रकार लिख सकते हैं, इसी प्रकार
एफ बी सी बराबर -90 आई कैप। ये हो गया समीकरण नंबर 1, कह दो इसको समीकरण नंबर 2 के। अब देखते हैं तीसरा। तो यहां से बी के ऊपर इस डी के ऊपर स्थित जो आवेश है उसकी वजह से डिस्टेंस कितनी होगी, यहां से 2 से 8 हो रहा है तो यानी 6 हो गई। तो इसकी वजह से कितना आएगा बल, देखिए एफ बी डी वेक्टर बराबर हो जाएगा के Q1 Q2 9 × 10⁻9 Q1 Q2 वही रहेगा सेम 2 × 10⁻⁻6। अच्छा उसकी वजह से भी माइनस आई कैप ही आएगी डायरेक्शन, और बीच की दूरी 6 × 10⁻2 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करते हैं। देखिए 9 × 2 × 2 × 10⁻³ भाई 9 है इधर, 6 माइनस के 6 -12 हो जाएंगे, माइनस के 12 में से 9 जाएंगे तो माइनस का 3 बचेगा, और 9 × 2 × 2 ऐसे कैसे लिख दिया। अब नीचे देखो 6 × 6 कितना हो जाएगा 36 10⁻⁻4। अब यहाँ पे देखो 9 चौक 36 और 4 से 4 कट गया, यानी कुछ भी नहीं बचा, ये ऊपर चला जाएगा, माइनस का आई कैप चल ही रहा है अभी भी। तो यहाँ से 10⁻³ और 10⁻+4 माइनस का आई कैप, कुल मिला के यहाँ से 10 ही बचा, तो माइनस के 10 आई कैप। ये हो गया एफ बी डी वेक्टर। तो कुल बल अगर अपन देखना चाहें किस पर, एफ बी पर, तो क्या हो जाएगा एफ बी ए वेक्टर प्लस एफ बी सी वेक्टर प्लस एफ बी डी वेक्टर, तीनों को जोड़ दीजिए। ये 90 आई कैप -90 आई कैप -10 आई कैप, तो क्या आ जाएगा इसका आंसर -10 आई कैप। तो परिणामी बल का परिमाण कितना है 10 न्यूटन, और डायरेक्शन है -x की दिशा में। तो इस प्रकार से ये न्यूमेरिकल आज के ख़त्म होते हैं। इसके बाद अपन कल देखते हैं।